काफ़ी बार इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई डिफरेंशियल एंड आरईएफ प्रोटेक्शन दोनों ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए है, तो हम दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशियल से काम क्यों नहीं चल जा रहा है या तो फिर सिर्फ आरईएफ से क्यों काम नहीं चल जा रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में अभी हम सिर्फ डिफरेंस के बारे में बात करें कि अगर आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड आरईएफ प्रोटेक्शन पूरा अंडरस्टैंड करना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें पूरा प्रोटेक्शन फिलोसॉफी, सेटिंग्स की वैल्यू, सब कैलकुलेशन सब उसमें इंक्लूड है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों वीडियो सजेशन में जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइस सपोज आप समझिए कि ये DY11 करके ट्रांसफॉर्मर है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा बनाया है और ये स्टार बनाया है। और गाइस इसका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो ऐसे लिया रहेगा कि जो स्टार वाइंडिंग है, सॉरी डेल्टा वाइंडिंग है, उसके जो HV साइड है वहाँ पे तीनों फेज में सिटी लगेगा। सेम वे LV साइड में भी तीनों सिटी लगा रहेगा तीनों फेज में। इन सिटी को लाइन सिटी बोलते हैं। प्लस गाइस ये जो स्टार वाइंडिंग है उसका जो स्टार पॉइंट है, मतलब कि ये तीनों फेज एक एंड पे जहाँ पे कंबाइन होते हुए, उसको ऑलवेज अर्थ किया रहता है और इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल को या तो फिर स्टार पॉइंट को अर्थ किया रहता है, वो पार्ट में वहाँ पे भी एक सिटी लगेगा, उसको हम एन सिटी बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रल सिटी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स पहले हम बात करें कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में गाइस क्या है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर ये वाला जोन है, मतलब कि ये सिटी से लेके ये सिटी, इन दोनों के बीच में कहीं पे फॉल्ट होगा, इतने पार्ट में कहीं पे फॉल्ट होगा, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर इंटरनल पार्ट में यहां से लेके यहां तक में ही फॉल्ट हुआ है तो वो कैसे गाइस प्रोटेक्ट करेगा कि उसका मैं आपको सिंपल प्रिंसिपल बता देता हूँ कि वो सेंस करेगा कि भाई ये सिटी में से जो करंट फ्लो हो रहा है वही सेम वैल्यू अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर के रेशियो के हिसाब से जो यहाँ पे भी जो करंट फ्लो होना चाहिए वो दोनों करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वो करंट की वैल्यू सेम है तो रिले चेक करेगा कि भाई उसको जो डिफरेंस मिल रहा है, ये जो मतलब जो ये तीनों सिटी है, छः के छः सिटी है, ये छः के छः की सिटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कंट्रोल रूम में जो रिले रहती है वहाँ पे जाता होगा। तो ये रिले है वो देखेगी कि भाई डिफरेंस करंट है वो जीरो है, तो वो ऑपरेट नहीं होगी। बट अगर कहीं पे इंटरनल फॉल्ट हो गया तो क्या होगा, इसकी यहाँ से करंट ज्यादा जाएगा बट आउट करंट है वो कम हो जाएगा, तो उसको डिफरेंस मिलेगा। रिले डिफरेंस कैलकुलेट करेगी और वो डिफरेंस अगर उसके पिकअप सेटिंग से ज्यादा होगा तो रिले है वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगी और ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करवा देगी। तो गाइस ये हुआ एक बेसिक ऑपरेशन की डिफरेंशियल ऐसे वर्क करती है। बट गाइस डिफरेंशियल अगर इंटरनल में ट्रिप कर रही है तो हम आरईएफ क्यों लगा रहे हैं, तो ये एक पहला क्वेश्चन आता है। तो उसका गाइस हमें आंसर ऐसे देना है कि सपोज आप समझिए कि ये जो स्टार वाइंडिंग है उसमें गाइस क्या रहेगा कि ये स्टार पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज ऑलवेज 0 वोल्ट रहेगा, तो ये 0 वोल्ट रहेगा और यहाँ पे एंड टर्मिनल है, वहां पे ये तीनों फेज की बात कर रहा हूँ, तीनों फेज में अगर एंड के साइड जाते जाएंगे, जैसे स्टार पॉइंट से आप एंड के साइड जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंड टर्मिनल पे रेटेड वोल्टेज मिलेगा। अब गाइस अगर बाई चांस फॉल्ट यहाँ पे हो गया, कहीं पे यहाँ के स्टार्टिंग के 10% में अगर फॉल्ट हो गया, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो गाइस क्या होगी, यहाँ पे तो वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज बहुत कम है। तो वो वोल्टेज कम होने की वजह से जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी वो भी फॉल्ट करंट की भी वैल्यू बहुत ही कम होगी, और इतनी कम होगी कि ये जो आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो पिकअप सेटिंग है उससे भी अगर फॉल्ट हुआ तो भी उस वैल्यू तक भी करंट नहीं जाएगा, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट ही नहीं होगा। तो इसी वजह से गाइस ये जो डिसएडवांटेज है उसको हमें ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे आरईएफ प्रोटेक्शन रखते हैं। क्योंकि गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इतने पार्ट में कहीं पे फॉल्ट हो गया, यहाँ के स्टार पॉइंट के आसपास कहीं पे फॉल्ट हो गया 10% में, तो जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, और जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उसका जो सेटिंग्स है वो 20% से 30% ऑफ रेटेड करंट रहता है, और यहाँ पे फॉल्ट होगा तो उसका करंट तो बहुत ही कम होता है, मतलब कि वो इवन 5% भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे हमने सेटिंग्स 20% किया है और यहाँ पे हम हमारा जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है वो 5% हो रहा है, तो इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट ही नहीं होगा क्योंकि उसकी जो करंट की वैल्यू है वो रीच ही नहीं हो रही है। तो ये जो डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए हमने रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर में रखा। तो गाइस रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो आरईएफ प्रोटेक्शन है वो ओनली एंड ओनली हम स्टार वाइंडिंग में ही रखते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो ये स्टार वाइंडिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो तीनों लाइन सिटीज है, ये तीनों लाइन सिटीज है उसको हम डायरेक्टली रेसिडुअल बना देते हैं, और ये जो एनसीटी है उसके साथ हम एनसीटी के सेकेंडरी साइड कनेक्ट करके उसके बिटवीन हम रिले लगा देते हैं। तो गाइस क्या होगा कि ये जो वाला पार्ट है, मतलब कि इतना पार्ट सिर्फ ये स्टार वाला पार्ट है, उतना पार्ट ही आरईएफ प्रोटेक्शन है वो
टेक केयर करेगी कि अगर बाई चांस इन बिटवीन इतने में फॉल्ट हुआ तो आरईएफ प्रोटेक्शन सेंस करेगी और वो ट्रिप कमांड जनरेट कर देगी और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो गाइस आरईएफ प्रोटेक्शन है वो ओनली एंड ओनली अर्थ फॉल्ट के टाइम पे ही वर्क करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमने एनसीटी लिया है, तो अगर कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ इन बिटवीन इतने में कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ तो वो करंट रिटर्न आएगा और वो करंट के डिफरेंस की वजह से और ये लाइन करंट की डिफरेंस की वजह से ये रिले ऑपरेट होगी और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो गाइज अगर आपको आरईएफ का पूरा फिलोसॉफी जानना है तो आप वहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ सजेशन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, क्योंकि पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ओवरऑल प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ओवरऑल प्रोटेक्शन है, वो अर्थ फॉल्ट एज वेल एज फेस टू फेस फॉल्ट हुआ है तो भी प्रोटेक्ट करेगा। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो यहाँ के स्टार पॉइंट के स्टार्टिंग साइड को कवर नहीं करता, क्योंकि अगर इतने में फॉल्ट हुआ तो उसका जो फॉल्ट करंट है वो बहुत ही कम है, तो वो आपके डिफरेंशियल के पिकअप वैल्यू से भी करंट कम फ्लो होगा, तो डिफरेंशियल उसमें ट्रिप नहीं हुआ होगा। तो उसमें ट्रिप नहीं होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे आरईएफ प्रोटेक्शन रखा है। तो आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो स्टार वाइंडिंग को ही सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा और वो भी अर्थ फॉल्ट होगा तो ही प्रोटेक्ट करेगा। तो जो डिफरेंशियल का डिसएडवांटेज है उसको आरईएफ प्रोटेक्शन है वो ओवरकम करता है। अब हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वर्सेस आरईएफ प्रोटेक्शन। तो गाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो दोनों वाइंडिंग को, मतलब कि बोथ वाइंडिंग को कवर करता है, बट जो स्टार पॉइंट वाला पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट स्टार पॉइंट से 10% वाला पार्ट उसको कवर नहीं करता। बट आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो ओनली स्टार वाइंडिंग को ही प्रोटेक्ट करता है, वो डेल्टा वाइंडिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता। अब गाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो फेस टू फेस और फेस टू अर्थ दोनों में काम करता है। दोनों फॉल्ट हो गए होंगे इंटरनल तो वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि गाइस काफी बार लोगों को ऐसा गलतफहमी है कि वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ओनली फेस टू फेस में ही इंटरनल प्रोटेक्शन देगा, फेस टू अर्थ में नहीं देगा। बट ऐसा नहीं है, वो फेस टू फेस एज वेल एज फेस टू अर्थ दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। बट उसका जो ब्लाइंड जोन है, मतलब कि स्टार पॉइंट से 10% से लेके वो ब्लाइंड जोन है उतने में ही वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। और आरईएफ प्रोटेक्शन जो है वो ओनली अर्थ फॉल्ट, ओनली अगर अर्थ फॉल्ट हुआ और वो भी ओनली स्टार साइड हुआ तो ही प्रोटेक्ट करेगा। तो ये उसका मेन दो बेसिक डिफरेंस है। और थर्ड जो है वो इसकी जो डिफरेंशियल की जो सेटिंग्स रहती है वो 20% टू 30% ऑफ रेटेड करंट रहती है, और जहाँ आरईएफ की जो सेटिंग्स रहती है वो 1% टू 3% ऑफ रेटेड करंट रहती है। मतलब कि गाइस ये जो आरईएफ प्रोटेक्शन है वो मोस्ट सेंसिटिव प्रोटेक्शन है ट्रांसफॉर्मर में, कि अगर स्टार साइड कहीं फॉल्ट होगा तो ये आरईएफ प्रोटेक्शन वो पहले ऑपरेट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो सेटिंग्स वैल्यू 1% हुआ 1%, यानी कि सिटी की सेकेंडरी में 100 मिली एम्पियर, ओनली 100 मिली एम्पियर फ्लो हो गया डिफरेंस, तो तुरंत आरईएफ वो ऑपरेट हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल एंड आरईएफ प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। और सेम वे गाइस जैसे मैंने आगे बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें होगी आपको कि क्वेश्चन होगी कि भाई आरईएफ कैसे वर्क कर रहा है, डिफरेंशियल कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस कर रहा होगा इसकी वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए डिफरेंशियल एंड आरईएफ का। तो क्या है कि उसके बाद ये वीडियो देखेंगे वापस तो आपको आसानी होगी समझने में, कंपेयर करने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा फिलोसॉफी कवर नहीं किया कि डिफरेंशियल और आरईएफ का स्कीम कैसे वर्क करता है और उसका सेटिंग्स कैसे रहता है। सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू मैंने बताया, क्योंकि ये वीडियो डिफरेंस के बारे में था। तो आप अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि आप वापस वो दोनों वीडियो देख ले, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।